ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनास्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमय मूर्ति, जिसके प्रथम स्कंद को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के समान है, जिसमें महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप हमें छोड़ करके न जाएं। छोड़ करके न जाने में न जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि इसके कारण हमारा परिवार सुरक्षित है, इसके कारण राज्य सुरक्षित है, इसके कारण हमारे पांडव सुरक्षित हैं। तो उनको प्रार्थना करते हुए पता चला कि मैं अपने स्वार्थ के लिए भगवान कृष्ण को यहाँ पर रोकना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा स्नेह पांडवों के प्रति है और पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण ने की है। अब आगे पहुंचते हुए महारानी कुंती कहती है कि हमें स्नेह पास से छुड़ा दीजिए, स्नेह पास को काट दीजिए। क्यों छुड़ा दीजिए? क्योंकि अगर हमारा मन किसी परिवार के सजन में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी भी विषय के प्रति आसक्त रहता है, तो हम पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं लगा सकते। चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो व्यक्ति अकेला रहता है या फिर जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अनासक्त रहता है, वो बहुत तेजी से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर परिवार में या किसी विषय में आसक्त रहता है, तो उसकी जो भक्ति है वो जिस गति से आगे बढ़नी चाहिए उस गति से आगे नहीं बढ़ती है। कई लोगों की तो बढ़ती ही नहीं है, जहां है वहीं पर रह जाते हैं, उसके आगे उनकी भक्ति बढ़ती नहीं है। इसलिए यहाँ पर भक्ति तो महारानी कुंती की बहुत है, लेकिन वो देख रही है कि इसके बाद भी हमारा मन किसी न किसी रूप में अपने संबंधियों, अपने स्नेहियों के प्रति चला ही जाता है। वो नहीं चाहती कि हमारा मन एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों को छोड़ करके किसी और
व्यक्ति के प्रति, किसी और स्वजन के प्रति जाए, इसलिए प्रार्थना कर रही है कि हमें इसे छुड़ा दीजिए। क्यों छुड़ा दीजिए? तो अब के श्लोक में कह रही हैं, श्लोक संख्या 42 स्कंद 1 अध्याय 8, त्वयि मे अनन्या विषया मतिर्मधे पितया सकृता रति मुदाहरा गंगै वैघमदन्वतिः। करे कवि में अन्य विषया, कि आप में मेरी अनन्य मति हो जाए। मति मधे पते, हे भगवान मधुपति, आप में निरंतर हो जाए। असकृत, कैसे हो जाए अनन्य भक्ति, कैसे ध्यान लग जाए? तो कहती हैं कि गंगे वैद मदन वितः, जैसे गंगा सागर की ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार हमारे मन की गति भी निरंतर भगवान आपकी ओर ही बहती रही। हमारा आकर्षण किसी और तरह से न बट जाए। गंगा अलग अलग धाराओं में नहीं बटती, गंगा हमेशा एक ही धारा में बहती है और निरंतर समुद्र में मिलती रहती है। तो वही प्रार्थना कर रही हैं कि त्वयि में अनन्य विषया, कि मेरी आप में अनन्य मति लग जाए। त्वयि में अनन्य विषया मति मधुर पते अस्कृतः, कि निरंतर मेरा ध्यान अनन्य रूप से आपके ऊपर ही लगे, ऐसी प्रार्थना कर रही। हम लोग भगवान के पास जाकर के खुद से संसार, खुद से विषय को मांगते हैं। यहाँ पर महारानी कुंती संसार से, संसार के संबंधियों को, संसार के विषयों से खुद छुटकारा चाह रही। इसके पहले तो उन्होंने तो कह दिया कि हमें दुखी दुख दे दो, क्योंकि दुख में आपका स्मरण होता है। और अब कैसी स्मरण मांग रही हैं कि करे अनन्य विषया मधुपते असकृत, निरंतर और अनन्य भाव से मेरी मति जो है आपके ऊपर लगी रहे। इसमें दो अलग अलग विषय, एक है अनन्य विषया और दूसरा असकृत। अनन्य विषया का मतलब होता है कि कृष्ण को छोड़ के कोई अन्य नहीं आने चाहिए। जब हम कृष्ण को मानते हैं सब कुछ, तो कृष्ण ही हमारे सब कुछ होने चाहिए। हम कृष्ण के ऊपर आश्रय करते हैं कि हाँ हमारे सब कुछ कृष्ण है। लेकिन जब आश्रय की बात आती है, जब समय आता है कि आपको अपने शरणागति को दिखाना है, समझना है, तो उस समय हम किसी और का, किसी और व्यक्ति का, किसी और वस्तु का, विषय का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कृष्ण के अलावा कुछ और चाहते ही नहीं है। बहुत सारे भक्त हैं कि उनके सामने अलग अलग रूप में कोई भी प्रकट हो जाए, लेकिन उनका वो आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। कई लोग हैं, साधु हैं, संत हैं, जिन्होंने ऐसी अनन्यता को पकड़ रखा है कि उनसे पूछा जाता है कि कृष्ण के अलावा तुम किसी को जानते हो? तो कहते हैं कि कृष्ण के अलावा हम किसी को नहीं जानते। न वो राम को जानते, न शिव को, न ब्रह्मा को, किसी अन्य देवी देवताओं का नाम तक वो सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी मति जो है केवल और केवल कृष्ण में है, और कृष्ण की ही कथाओं को, कृष्ण की ही वार्ताओं को सुनना, जानना और गाना पसंद करते हैं। अनन्य का मतलब है कि मन जो है किसी अन्य में ना लग जाए। कई बार क्या होता है कि अलग अलग उत्सव आते हैं, अलग अलग तरह के वस्तुएं जब प्रकट होती हैं, तो उसमें हमारी जो देवता हैं, जो आराध्य हैं, वो बदल जाते हैं। जब हम कृष्ण के आराध्य हैं, उसके बाद जब रामनवमी आती है, तो हम उनकी भी उतने ही श्रद्धा भाव से सेवा आदि सब कुछ करते हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ मान लेते हैं। मानने में बुराई नहीं है, लेकिन ये जान करके मानना होगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही राम, वही कृष्ण और वही हरि बन करके आए हैं। लेकिन फिर भी राम को देख करके कृष्ण की ही याद आनी चाहिए। कोई भी स्वरूप देखिए, उसमें कृष्ण की ही याद आनी चाहिए। तुलसीदास जी एक बार पहुंचे अयोध्या से वृंदावन, और बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको तब तक प्रणाम नहीं करूंगा तब तक, जब तक आप इस बांसुरी को छोड़ करके सुंदर धनुष बाण धारण नहीं कर लेते हैं। इतना मन में विचार ही आया था कि जो बिहारी जी थे, उन्होंने सुंदर बांसुरी को छोड़ करके धनुष और बाण धारण कर लिए, और तुलसीदास जी वहां पर उनको प्रणाम करते हैं। ऐसी घटना घटती है जब सूरदास जी जाते हैं राम मंदिर में, अयोध्या में जाते हैं, तो कहते हैं इसमें हमारी रति नहीं है। आप राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप सब कुछ हो, इसलिए जो जिस रूप में मेरी आसक्ति है, जिस रूप में मेरी अनन्यता है, वैसे रूप को धारण करोगे
तो मैं आपको भी प्रणाम करूंगा। तो रामचंद्र वहां पर धनुष बाण को छोड़ करके सुंदर बांसुरी को धारण करते हैं। ऐसे ही है जब जगन्नाथ जी में जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो जगन्नाथ जी उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में दिखाई देते थे। जब चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के देखते थे। उसी प्रकार स्वरूप दामोदर हो, सार्वभौम भट्टाचार्य हो, राय रामानंद राय हो, ये सब किस रूप में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को? राधा कृष्ण मिलित तनु के रूप में देखते हैं। वही बात की जाए कि मुरारी गुप्त किस रूप में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को? तो रामचंद्र के रूप में देखते हैं। ऐसी अनन्यता हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। मुरारी गुप्त की अनन्यता तो ऐसी कही जाती है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कई बार उनको कहते थे कि ऐसा करो कि सब कुछ हम तुमको बताते हैं। तो अपने रूप को, अपने रस को, अपने माधुर्य को स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को बताते हैं कि देखो, तुम राम की आराधना करते हो, लेकिन राम से ज्यादा रस मेरे पास। तत्व की दृष्टि से तो दोनों एक हैं, लेकिन रस की जब बात की जाए तो कहते हैं कि उससे ज्यादा आनंद मेरे पास है। मेरे पास असंख्य गोपियां हैं, असंख्य ग्वाल बाल हैं। सबके साथ हम आनंद लूट सकते हैं। कुछ देर के लिए मुरारी गुप्त हाथ जोड़ करके उनके सामने इन सभी वार्ताओं को, कथाओं को बहुत प्यार से सुनते थे और कहते थे कि चलो, कल से तुम राम की सेवा बंद कर दो और कृष्ण की सेवा शुरू कर दो। मुरारी गुप्त कहते थे कल बताएंगे। मुरारी गुप्त घर जाते थे, रात भर रामचंद्र के आगे उनके विग्रह, आज भी आप जाएंगे नदिया में, नवदीप मायापुर में, तो वहां आप दर्शन कर पाएंगे जिनकी सेवा मुरारी गुप्त करते थे। तो वहां जाकर के रात भर मुरारी गुप्त रोते थे कि चैतन्य महाप्रभु मुझे ऐसा कह रहे हैं कि आपकी आराधना को छोड़ करके हम कृष्ण की आराधना को शुरू कर दे। आपकी आराधना को छोड़ करके हम कृष्ण की आराधना को शुरू कर दे। रात भर रोते थे। सुबह आए। सुबह आए तो पूछते थे चैतन्य महाप्रभु, क्या तुमने राम की आराधना छोड़ करके कृष्ण की आराधना शुरू कर दी? मुरारी गुप्त कहते थे नहीं, कल आऊंगा तो फिर बताऊंगा, कल देखूंगा। ऐसे बहुत दिन तक बीत गए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु के सामने स्वयं प्रकट हो जाते हैं मुरारी गुप्त और कहते हैं कि मेरे से संभव नहीं है। संभव नहीं है? क्यों नहीं संभव है? तुम राम की आराधना क्यों नहीं छोड़ सकते? तो एक तलवार लेकर के आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के हाथों में देते हैं। कहा मुरारी गुप्त ने कि ये शीश जो है एक बार रामचंद्र के चरणों में झुक गया है, उसकी अनन्यता स्वीकार कर ली है। जब ये शरीर छूट जाएगा, जब मैं दूसरे शरीर में आऊंगा, तब मैं हो सकता है कि कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं, लेकिन इस शरीर के साथ उसको संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु उनको उठा करके गले लगा लेते हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए, आपकी जो मति है वो राम के चरणों में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु देते हैं। कहते हैं कि अनन्यता ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम किसी को पकड़ के रखे हैं, राम को, कृष्ण को, हरि को, तो उसकी खासियत देख करके कई बार हम लोग भजन करते हैं, कृष्ण में ज्यादा आनंद है, राम में ज्यादा कम आनंद है। लेकिन तत्व की दृष्टि से दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन फिर भी जिसकी मति एक बार राम के प्रति लग गई, कृष्ण के प्रति लग गई, हरि के प्रति, नारायण के प्रति, नरसिंह के प्रति, तो उसकी अनन्यता खंडित नहीं होनी चाहिए। जिसको उसने धारण कर लिया है उनमें ही रहनी चाहिए। एक ही विष्णु तत्व होने के बाद भी लोग अपने अपने आराध्य को बदलते नहीं है। तो हम विष्णु तत्व को छोड़ करके अन्य किसी देवता, अन्य किसी मनुष्य, अन्य किसी विषय के प्रति आश्रय और शरणागत कैसे हो सकते हैं? इस शरणागति को हमें अपने आप से समझना है कि अनन्य का मतलब होता है न अन्य, कि हम कृष्ण के उपासक हैं तो कृष्ण के अलावा और कोई नहीं होने चाहिए। हम राम के उपासक हैं तो राम के अलावा कोई नहीं होने चाहिए। हम नरसिंह के उपासक हैं तो भगवान नरसिंह के अलावा और कोई नहीं होने चाहिए। ऐसे अनन्यता धारण करने के बाद यहाँ पर कह रहे कि हमारी मति जो है, हमारी जो बुद्धि है, वो क्या करे? असकृत, निरंतर आपके ऊपर लगी रहे। कभी लगे कभी नहीं लगे ऐसा नहीं, निरंतर लगी रहे। और कैसे लगे रहे वो रति, वो आकर्षण? तो कहते हैं उदाद्वद्धा गंगे वे मुदनवती ही। जैसे आप प्लावित तो होकर के गंगा नदी अमोघ रूप से सागर की ओर प्रवाहित होते रहती है, सागर की ओर बढ़ती रहती है, वैसे ही मेरी मति भी निरंतर भगवान कृष्ण, हे मधुपते, आपके ऊपर ही लगी रहे।
यहाँ पर मधुपति क्यों कहा जा रहा है? मधुपति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए भी इनका नाम मधुपति है। और इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक दैत्य को मारा था। और इसलिए भी है क्योंकि मधुपति, क्योंकि जितने भी सुंदर सुंदर चीज होते हैं, भौरे को देखिएगा वो कहाँ गुंजार मारता है, सुंदर पुष्प हो उसके अंदर के सिर्फ और सिर्फ पराग को लेकर के शहद का निर्माण करता है। चाहे वो कमल का हो, गुलाब का हो, केतकी का हो, चमेली का हो, जूही का हो, तमाम तरह के जो पुष्प हैं उसके ही पराग को चुनता है और उसी के पराग को चुन करके अपने पास एकत्रित करता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवा भक्तों के सिर्फ सद्गुणों को देखते हैं, भगवान उस रति को देखते हैं, भगवान हमारे शरीर में केवल और केवल जो मन रूपी पराग है उसकी शुद्धता को देखते हैं और उसी से वो प्रेम को ग्रहण करते हैं, उसी से हमारे भाव को वो स्वीकार करते हैं। हमारे इंद्रियों से स्वीकार करेंगे जब हमारे इंद्रियां भी प्रेम से प्रस्फुटित हो जाएंगी, रोम रोम से जब प्रेम प्रकट होने लगेगा तब समझना चाहिए कि कृष्ण हमें इस रूप में भी स्वीकार करेंगे, हमारी सेवाओं। लेकिन अभी हम जिस बद्ध अवस्था में हैं, हमें प्रयास करना है कि अपने मन के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करें, अपने क्रियाओं अपने चेष्टाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें और मन को विशेष रूप से उन सेवाओं में लगाएं। और कैसे लगाएं? तो कह रही जैसे गंगा गंगा कभी भी सागर में मिलती है, देखिएगा तो हर एक जल हर एक बूंद जो है वो गंगा में समुद्र में जाकर के मिल जाती है। एक भी बूंद ऐसा नहीं होता कि अब गंगा से बाहर निकल गई, वो समुद्र में जाती है, हर एक बूंद समुद्र में मिलती है। वैसे हमारी जो भी गति, जो भी मति, जो भी चेष्टाएं, जो भी हो हमारे मन के अंदर, वो सब आपके प्रति ही समर्पित हो, ऐसा भाव प्रकट करती हैं। क्यों प्रकट कर रही थी? तो हमने बताया कि स्नेह से बंधी थी, स्नेह पास अपने परिवार स्वजन और विष्णु वंशियों के प्रति, इसलिए उसको भी काट करके अपने मति को पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी प्रार्थना को कर रही हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लगा रहता है। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता, कि हमने शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है, उसकी भी पूर्णता कब होगी? जब हमारा संपूर्ण ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा। हम ऐसे ही नहीं सेवा कर रहे कि कहीं भाग दौड़ रहे हैं तो ऐसे ही अगरबत्ती लगा दिया, भोग लगा दिया, दिया लगा दिया, ऐसे ही नहीं होती। उन सब के लिए हमें प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। और शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है जिसमें किसी ज्ञान का, किसी कर्म का, किसी अभिलाषाओं का मिश्रण ना हो, उसे उस प्रकार की भक्ति को हम लोग शुद्ध भक्ति कहते हैं, जो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाए, वो शुद्ध भक्ति है। लेकिन उसकी पूर्णता कब है? जब हम निरंतर बिना एक क्षण गवाए हुए भी संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में ही लगा रहें, तो इसकी पूर्णता हो जाती है। अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण रूप से निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरे के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। थोड़ी ना थोड़ी होगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो संपूर्ण ध्यान है, संपूर्ण मति जो है, वो कृष्ण के प्रति ही होनी चाहिए। उसके बाद भी हम जीव हैं तो हम अपने परिवार के जनों या कोई मिलने आ गया, कोई अन्य लोग आ गए, उसके प्रति कहीं ना कहीं सूक्ष्म मात्रा में हमारी जो स्नेह बुद्धि जो है वो रहती ही रहती है। क्योंकि यही जीवन का एक लक्षण है कि हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के अनन्य हैं, लेकिन फिर भी कोई कृष्ण के ही अनन्य भक्त आ जाए तो आपकी स्नेह उनके प्रति बढ़ जाती है। किसी न किसी प्रति अल्प मात्रा में होगी, सूक्ष्म मात्रा में होगी, लेकिन होगी, क्योंकि यही जीवन है। प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, समझाते हैं इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। हमारी इच्छाएं होंगी लेकिन कृष्ण के प्रति,
क्रोध होगा, लेकिन जैसे हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी, अर्जुन ने युद्ध कर लिया, वैसा क्रोध होना चाहिए। लोभ होना चाहिए, ऐसा लोभ होना चाहिए कि हमको भगवान मिल गए हैं। एक लोभी व्यक्ति मिले हुए वस्तु को कैसे संभाल करके रखता है, उसी प्रकार हमें मिले हुए कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप को वैसे ही संभाल करके रखना चाहिए। वैसा लोभ और आकर्षण कैसा, जब व्यक्ति को कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो कैसा निरंतर उसके प्रति आकर्षण बना रहता है, वैसे ही आकर्षण भगवान के प्रति भी नित्य बनी रहे, ऐसी ऐसी मति होनी चाहिए। केवल इसके लक्ष्य को बदलना होता है, केवल इसके लक्ष्य को बदलना होता है। हम संसार के प्रतीक्षाओं को कर रहे हैं, हम संसार के किसी वांछाओं को, कामनाओं को पूर्ण न होने के कारण क्रोध आ रहा है, किसी संसार के वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम लोभी बने हुए हैं, हम संसार के किसी विषय, स्त्री, पुरुष के प्रति आकर्षण है, उसी को बदलना है। आकर्षण कृष्ण के प्रति हो, राधा रानी के प्रति हो, लोभ हो कृष्ण की सेवा का लोभ हो, क्रोध हो तो कोई सेवा देखो हमने ये ठीक से नहीं की तो अपने ऊपर क्रोध हो ताकि हम उसको ठीक कर सकें, इच्छा हो तो केवल कृष्ण की ही जीवन में समर्पित करके कृष्ण के लिए ही अपने प्राण को न्यौछावर करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता कि अगर हम इच्छा को ही समाप्त कर देंगे, हम अगर साधन की अवस्था में पहुंचते पहुंचते जो इच्छा है, जिसको कारण शरीर कहते हैं, उस कारण को भी जब हम समाप्त कर देंगे तो हम गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, साकेत कहीं भी नहीं जा सकते, हम निराकार ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर जाकर के इच्छा आएगी तो फिर हम यहाँ आएंगे। इसलिए इच्छाओं को सिर्फ शुद्ध करना है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। हम जब कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण भावना से अपने आप को भावित कर लेंगे तो हम इस शरीर को त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवान के पास जाएंगे। इसलिए केवल और केवल इच्छा को ऐसी रखनी है कि हमें भगवान के पास जाना है और भगवान की सेवा करनी है। कभी भी विषय भोग की चिंतन, कभी भी निराकार ब्रह्म में प्रविष्ट होने का चिंतन, या फिर 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, उस मुक्तियों को पाने के लिए भी कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल कृष्ण की सेवा करने की ही इच्छा होनी चाहिए। लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। भक्ति योग में जो हम इंद्र तृप्ति की इच्छा रखते हैं, उसको भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लगाना चाहिए। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। अगर कोई कहे कि हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश के लिए अपने इच्छाओं को समर्पित करते हैं तो विस्तृत इंद्रिय तृप्ति है। पहले वो अपना कर रहा था, अब परिवार का, अब समाज का, अब देश का, अब विश्व का। जब इस तरह का ध्यान आने लगता है तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की जो इंद्रिय तृप्ति का जो विस्तार है वो धीरे धीरे संसार तक पहुंच जाता है। इसलिए जब व्यक्ति कोई सेवा करता है तो कभी कभी देखो कि वो सेवा जब करता है तो उसके अंदर अहंकार आता है, क्रोध आता है उसको, अरे हम ये सेवा कर रहे थे नहीं हुआ। कहीं पर देखिए कि कहीं अन्न बांटने के लिए, कहीं कंबल बांटने के लिए ऐसे लगाए जाते हैं और वहां कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए कंबल बांटने और ये अन्न बांटने, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। जबकि दोनों सेवा करने के लिए आए, दोनों के पास व्यक्ति खड़े होंगे तो लेकिन लड़ाई हो जाए, नहीं हमसे भी लिया उससे भी लिया। अरे आप सेवा करने आए हो, सेवा करो। लेकिन वो इंद्र तृप्ति करने आते हैं कि देखो हमने इतना सब कुछ किया, हमने इतना सब कुछ किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये सब क्या है? इंद्र तृप्ति का ही विस्तार है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि हेतु बदल दिया जाता है तो भक्ति कहलाती है। और यही सब कुछ जब भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, लोगों को पैसे, कंबल, अन्न बांटने से पहले उसको कहा जाए कि तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भक्ति करो। अगर कोई कृष्ण का नाम लेता हो, कृष्ण की भक्ति करता हो, आप उसको अन्न खिलाएंगे, आपको जो फल प्राप्त होगा उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। कोई अगर भजन करता हो, रात को ठंड लगती है, आप उसको कंबल उड़ाएंगे तो उसकी देखिए क्या गणना होगी, उसको कोई लिख ही नहीं सकता उस पुण्य को। इसलिए जब भी सेवा करने का अवसर मिले तो लोगों को भक्त बनाइए, और भक्त बनाने के बाद जब आप उसकी सेवा करेंगे तो देखिए आपको एक भक्त का संग भी प्राप्त होगा। आपकी सेवा से वो प्रसन्न होगा तो भक्ति आपकी बढ़ेगी, आपकी जो मति है वो कृष्ण के चरणों में और दृढ़ होती जाएगी।
इसलिए सबसे बड़ी सेवा है कि हम लोगों को कृष्ण के भक्त बनाएं, लोगों को कृष्ण के साथ जोड़े। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग खुद के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे पास स्पष्ट रूप से कहते हैं लोग कि वो व्यक्ति हमको भगवत धाम लेकर के जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी को भगवत धाम नहीं ले जाता। आपको स्वयं से ही भगवत धाम जाने के योग्य बनना पड़ता है। वो व्यक्ति सिर्फ आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता है। अगर उसकी प्रार्थना एकदम सच्ची होगी तो निश्चय रूप से आपको भी उठा लिया जाएगा। लेकिन आपको भगवत धाम आपके ही बल पर जाना है। कोई व्यक्ति किसी को भगवत धाम नहीं ले जा सकता। कोई गुरु भी कहते हैं कि हम भगवत धाम ले जाएंगे, तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपकी योग्यता होनी चाहिए। आप नाम नहीं जप करोगे, आप 4 नियमों का पालन नहीं करोगे, कृष्ण के प्रति जैसी श्रद्धा भाव होनी चाहिए नहीं होगी, तो आप क्या करोगे भगवत धाम जाकर? क्यों ले जाया जाएगा? योग्य होना पड़ता है। हर एक चीज की एक योग्यता है, उस योग्य बनना है। जैसे कृष्ण 100% शुद्ध है, वैसे ही जब हमारी मति विषयों के कलमश से, विषयों के मल से धुल करके पूर्ण 100% जब शुद्ध हो जाएगी, हमें भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप बुला देंगे वहां पर। चाहे वो किसी गुरु को माध्यम बनाए, चाहे प्रभुपाद को माध्यम बनाए, या किसी अन्य आचार्य को माध्यम बनाए, आपको भगवत धाम बुला लिया जाएगा। इसलिए लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ना है, लेकिन हम लोगों को खुद के साथ जोड़ते हैं। गुरु परंपरा के साथ जोड़ना है, गुरु के साथ जोड़ना है। जब गुरु उनको भगवान के साथ जोड़ते हैं, जब दीक्षा देते हैं, दीक्षा काले करे शिष्य आत्मसमर्पण, ताहे कृष्ण करे आत्मसम। जैसे ही दीक्षा के समय गुरु के सामने कोई आत्मसमर्पण कर देता है, उसी समय कृष्ण जो है उसको अपने सम बना लेते हैं, अपने बराबर, उसी समय उसको ऐसा कर देते हैं। इसलिए कृष्ण जो है उनके साथ आपका सीधा संबंध गुरु के माध्यम से जुड़ता है। गुरु एक कड़ी है, इसलिए उनके साथ जुड़ना आवश्यक है। कोई योग्य गुरु के साथ किसी को जोड़ना आवश्यक है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, आप मुझसे ही जुड़े रहो और हम भगवत धाम आपको ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभुपाद ही हैं केवल कहते थे कि हम तुमको पीछे के दरवाजे से गोलोक में एंट्री करा देंगे, लेकिन और किसी की ताकत नहीं है जो कह सके, क्योंकि उनको खुद पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो तो प्रभुपाद तो भगवत पार्षद थे, वो तो वहीं से आए थे, एक एक चीज मालूम कि कब कौन आएगा। जब वो पहुंचेगा तब वहां उसको बुला लेंगे। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि हम तुमको धरती से उठा लेंगे, उन्होंने कहा जब वहां आओगे तो मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से एंट्री दिला दूंगा, लेकिन दिला दूंगा। अब वहां तक पहुंचने की योग्यता तो चाहिए, जिसके लिए प्रभुपाद जी के दिए हुए सभी इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। कि व्यक्ति जब भगवत धाम के दरवाजे तक पहुंचेगा तो उसके लिए आपके हृदय के अंदर प्रेम जागृत होना चाहिए। बिना प्रेम जागृत किए हुए आप उस गोलोक के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। दरवाजे तक पहुंचेंगे फिर प्रभुपाद आपको गोलोक वृंदावन के अंदर एंट्री दिलाएंगे। यहाँ से उठा करके ले जाने की बात तो अभी तक सुनी नहीं हमने। प्रभुपाद हर तात्पर्य में कहते हैं कि 24 घंटे जब कृष्ण का नाम लेने लग जाओ तो समझना चाहिए कि अब हमारा भगवत धाम जाने का समय निकट आ गया है। हम निश्चित रूप से इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए वैसे हमें समझना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रभुपाद जी ने तो कहा है हमको ले जाएंगे, ले जाएंगे, लेकिन आपकी मति संसार के विषयों में लगी है। प्रभुपाद जी किस आधार पर आपको ले जाएंगे? आपकी मति को कैसे शुद्ध कर देंगे? जादू तो है नहीं, और सबके पास अपनी स्वतंत्रता है। प्रभुपाद तो अपने आप से हाथ आपके दिल के अंदर प्रवेश करके मार्जन नहीं करेंगे। आपको स्वयं से कृष्ण का नाम लेकर के अपने चित्त का मार्जन करना है। इसलिए इस बात को समझना है कि हमको भगवान के साथ जब जुड़ेंगे तब जाकर के हमारे अंदर धीरे धीरे वो प्रेम आएगा, सब कुछ आएगा और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यही भक्ति कहलाती है कि अपने इच्छा को भगवान की संतुष्टि में हेतु बदल दिया जाता है, तब वो भक्ति कहलाती है। हम कुछ भी कर रहे हो अपने लिए करते हैं, हम कुछ भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, हम कुछ भी करते हैं समाज के लिए करते हैं। जब उन्हीं इच्छाओं को हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए बदल देंगे तो वही इच्छाएं, वही क्रियाएं, वही सब चेष्टाएं भगवान की भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया सीखने की, जानने की भी आवश्यकता नहीं है। हम स्पष्ट रूप से भगवान की भक्ति ही कर रहे होंगे। आगे कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपने स्वयं
की इच्छाओं की तुष्टि के लिए अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब भगवान का संदेश भगवत गीता सुनी तब अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। पहले वो सोच रहा था कि हम मार देंगे, हमारे सगे संबंधी सब मिट जाएंगे, हम भोग कहाँ करेंगे, हम क्या कुछ करेंगे, हम इन सबको मारेंगे, हमें पाप लगेगा, नर्क जाना पड़ेगा, न जाने कितने तरह के बातों को अर्जुन कह रहा था। जब अर्जुन को गीता का ज्ञान हो गया तब भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की इच्छा थी कि इन सब के ऊपर अर्जुन अपने धनुष बाण से प्रहार करे। उसी इच्छाओं के साथ अर्जुन उन योद्धाओं के साथ युद्ध करता है और वही युद्ध जो है अर्जुन के लिए भक्ति बन जाती है। इसलिए क्रिया है उससे महत्वपूर्ण नहीं है आप क्रिया क्या करते हैं, उस क्रिया के पीछे आपका मनोभाव क्या है, आप संतुष्ट किसको करना चाहते हैं, वही भक्ति बन जाएगी। लेकिन हम शुद्ध उस तरह के भक्त नहीं हुए कि हमारी पूरी मति जो है वो कृष्ण के चरणों में हो और हम संसार के कोई भी कार्य को कर रहे हो तो भक्ति बन जाएगी। इसलिए हम लोगों को इंद्रियों को पहले कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। मन तो नहीं लगता, इतना आसान नहीं है मन भगवान में लगाना, क्योंकि कभी हमने लगाया ही नहीं भगवान में मन, कभी लगा ही नहीं, हमने संसार में ही विषयों में मन को लगाया है। इसलिए अलग अलग विषयों में मन हमेशा बंदरों की तरह इस विषय में उस विषय में उस वस्तु में दौड़ता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। कृष्ण का नाम अगर मन से नहीं हो रहा लेकिन जीभ हिलना चाहिए तो हिले, जीभ हिलाइए, कृष्ण का नाम लीजिए, लेकिन लीजिए, मन लगे न लगे कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण का नाम लेना है। सेवा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, नहीं है इच्छा फिर भी भगवान के सामने जाइए और भगवान को प्रणाम कीजिए। धीरे धीरे वो इंद्रियों के माध्यम से मन जो है वहीं पर जाता है जहां पर हमारी इंद्रियां जाती है। इसलिए इंद्रियों को भगवान की तरफ जब मोड़ देंगे तो मन भी धीरे धीरे भगवान की तरफ मुड़ना आरंभ हो जाएगा। और जब एक बार हमारा मन एक बार कृष्ण के चरणों में लग गया तो फिर हमें इंद्रियां कहीं भी जाएं, कोई भी क्रियाएं करें, वो सब भक्ति बन जाएंगी। जैसे अर्जुन की मति जो है वो पूर्ण रूप से भगवान में लगी थी, इसलिए युद्ध करने के बाद भी उसकी क्रियाएं, उसकी चेष्टाएं सब भक्ति परक थी। लेकिन हम जब युद्ध करेंगे तो हमारे अंदर खुद का स्वार्थ आ जाएगा कि देखो हमने युद्ध किया, हमने मारा, ऐसा वैसा सब कुछ आ जाएगा, तो उसके कारण हमें उसका कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने मति को पहले कृष्ण के चरणों में लगाना है। मया अर्पितो मनोबुद्धि, कि क्या करो अर्जुन, कि पहले अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो और तब जाकर के कहते हैं युद्धस्व भारतः, कि अब तुम युद्ध करो। इसलिए वो स्थिति तो हमारी नहीं आई है, उसी के लिए तो यहाँ महारानी कुंती प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी मति एक गंगा जैसे निरंतर समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है, वैसी हमारी मति भी आपके चरणों पर हे मधुमती लगा रहे। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, ऐसा करने के कारण भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि समस्त शास्त्रों में घोषित किया गया है कि अर्जुन ने भगवान से सखा भाव में भक्तिमय सेवा द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां अर्जुन भी था, वहां पर अर्जुन भी था और भगवान कृष्ण भी थे, वहीं पर थे। लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही हैं, यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है कि वही अनन्य भक्ति हमारे कृष्ण के प्रति हो। हम भक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं अल्प मात्रा में, लेकिन अनन्य भक्ति निर्बाध रूप से जो अविच्छिन्न धारावत तैल धारावत जो भक्ति होनी चाहिए वो कई बार नहीं होती है। इसलिए उसकी प्रार्थना कर रही है कि एक बार हमारी मति कृष्ण आपके चरणों में ऐसे लग जाए, जैसे अर्जुन की हुई, वैसे यहाँ पर महारानी कुंती भी चाहती है कि सभी स्नेह पास के बंधनों को छोड़ करके काट दो भगवान आप, और हमारी जो मति है वो कृष्ण के चरणार बिंदु में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से भिन्न होता है या जो भगवान की योजना में नहीं होते। कई बार हमारे जीवन में देखा जाता है कि हम भगवान के अतिरिक्त, जिसमें भगवान की योजना नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है,
फिर भी हम उन कार्यों को करने में हमारा मन जो है वो लग जाता है, विचलित हो जाता है, जिसमें कृष्ण की सेवा नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कृष्ण की सेवा है। जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, तब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और तब सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। जब हम ऐसी सेवाओं को भगवान की योजनाओं के साथ बदल दें, भगवान की इच्छाओं के साथ बदल दें, आचार्य के निर्देशन से, गुरु के आदेश से, गीता भागवत पढ़ करके हम भगवान के आदेश और निर्देश को समझ सकते हैं। कोई कहता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण क्या चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि केवल और केवल मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये सब कुछ भगवान स्वयं तो कह रहे हैं। यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन, यद करोसि यद रसनासि यद जहोसि ददासि, सब भगवान कह रहे हैं। मेरे में समर्पण करो, मुझे मन लगाओ, मेरे लिए कर्म करो, सब भगवान मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इतने अपने शरीर, अपने परिवार इतने आसक्त हैं कि हम ना चाहते हुए भी उन कार्यों को अपने प्रति ही करते हैं, इसलिए वो भक्ति नहीं रह जाता है। जब वो भगवान के इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, तुष्ट करने के लिए हो, तो हमारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध होती चली जाएंगी और हम भगवान की अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मन नहीं लगता है तो इंद्रियों से शुरू करें, और जैसे जैसे इंद्रियां लगती चली जाएंगी, मन अपने आप उसी ओर दौड़ा चलाएगा। कहाँ जाएगा? मन को स्वाद कहाँ से मिला? सबसे पहले इंद्रियों का स्पर्श विषयों के साथ हुआ, तब तो मन ने अनुभव किया है। और जब कृष्ण की सेवा करते करते जब मन को वो आनंद अनुभव हो जाएगा, तब मन अपने आप विषयों को छोड़ करके आपकी इंद्रियों के पीछे क्या, वो आपके समस्त इंद्रियों के आगे जाकर खड़ा हो जाएगा। भगवान को पहले मन ही पकड़ेगा, फिर आपके इंद्रियों तक पहुंचेगा। ऐसी अवस्था अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और भगवान की इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसके लिए ही महारानी कुंती प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। क्यों नहीं है बाहर भक्ति के परिधि से? पांडव भी भक्त हैं और वृष्णिवंशी भी भगवान के ही भक्त हैं। इन दोनों के प्रति स्नेह हो तो ये भी भक्ति है। किसी भक्त के प्रति हमारा सेवा समर्पण भाव हो तो ये भी भक्ति है। इसी को यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि पांडव और विष्णुओं के प्रति स्नेह भक्ति के परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न होती है। कोई भगवान की सेवा करे अथवा किसी भक्त की सेवा करे, ये दोनों अभिन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग है और वो अलग है, दोनों एक ही है। कोई कृष्ण की सेवा कर ले और कोई उनके भक्त की सेवा कर ले। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर के होती है, कभी कभी भगवान की सेवा से बढ़ करके भक्तों की सेवा होती है। आप स्पष्ट रूप से भगवान को न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, लेकिन भक्त आपके सामने उपस्थित होते हैं। भक्त जब आपके सामने उपस्थित होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे संतुष्ट होंगे, आपको क्या परेशानी है। सब तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अब उसको, अब भक्त आपको बदले में जो उसके हृदय में कृष्ण है, वो कृष्ण आपको दे सकते हैं। जैसे प्रभुपाद के हृदय में कृष्ण थे। छोटी सी बच्ची थी, उनसे पूछा गया कि कृष्ण कहाँ है, तो कहती थी प्रभुपाद के पास कृष्ण है। तो वैसे ही विश्वास होना चाहिए कि हमारे जो गुरुजन है, जो वैष्णव जन है, उनके पास कृष्ण है। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने हृदय से वो कृष्ण को निकाल करके आपके हृदय के अंदर स्थापित कर देंगे। इसलिए भगवान की सेवा से बढ़ करके उनके वैष्णव के, उनके भक्तों के, महत जनों की सेवा कही जाती है। जिसमें सबसे बड़ी सेवा है आप अपने गुरु की सेवा करें, उसमें भी महत जन को प्राप्त हो जाए, वो सबसे बड़ी सेवा है। कोई वैष्णव जो आपको कथा, गीता, कृष्ण सुनाता हो, कृष्ण कीर्तन करता हो, उनकी सेवा आपको प्राप्त हो जाए, या किसी ऐसे भक्त जो भक्त हो लेकिन जिससे आप कथा वार्ता नहीं सुनते, उसकी भी सेवा करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा विष्णु के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। यहाँ पर संबंध था लेकिन पारिवारिक संबंध के कारण स्नेह था। भक्त है पांडव इसलिए स्नेह होना, और एक पांडव हमारे पुत्र है इसलिए स्नेह होना, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, कृष्ण को अगर हम अपना पुत्र मान ले तो स्नेह होना,
उसमें भी एक अलग बात है। और एक बात है कि कृष्ण को हम प्रेम करते हैं, बाकी संबंध कोई ना हो। जैसे गोपियों के साथ क्या संबंध है भगवान कृष्ण का, न वो पति मानती है, न वो पुत्र मानती है, न वो पिता मानती है, न सखा मानती है, न अपना स्वामी मानती है। उनके अंदर देखा जाता है तो उन पति पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है तो संबंध के ऊपर आधारित होता है कि वो हमारा पति है, वो हमारा पत्नी है, इसलिए हम आपस में स्नेह करते हैं, आपस में सब सेवाओं को करते हैं, आपस में सब कुछ होता है। लेकिन गोपियों का संबंध जो स्नेह है वो क्या क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण को चाहती है, सहज आकर्षण है कृष्ण के प्रति, कोई संबंध नहीं है। जब वो संबंध से ऊपर उठ जाते हैं तब जाकर के उसको परकीय भाव कहते हैं, कि जो पति पत्नी ना होते हुए भी पति पत्नी जैसा संबंध स्थापित वहां पर हो जाता है, और पांचों रसों का आस्वादन गोपियां वहां पर आस्वादन कर लेती हैं। ये बात अभी तो नहीं समझ में आएगी, जब हम लोग कभी और इसका चर्चा करेंगे। कुछ कुछ हमने बताया था माधुर्य कादम्बनी में इसको। तो जो संबंध है कि हम किसी के साथ संबंध है, संबंध के कारण स्नेह है, तो उसको कहते हैं स्वकीय भाव। कारण है वहां पर, जहां कारण भी समाप्त हो जाए कि कृष्ण हमारे कौन लगते हैं, ये बात नहीं। कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, हम उसके प्रेमी हैं, हम उनके प्रेमी जन हैं, वो हमारे प्रियतम है। इस तरह का भाव हमारे गौड़ीय परंपरा में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। प्रिया और प्रियालाल की सेवा, वो कौन है वो बाद में आएगा। वो हमारे माता पिता है इसलिए हमारा प्रेम है, तो पहले तो संबंध है इसलिए प्रेम है। संबंध को जैसे ही विच्छेद कर दिया जाए, आपका अपने माता पिता से प्रेम नहीं रह जाता, किसी के प्रति प्रेम नहीं रह जाता। इसी चीज को यहाँ समझाते हुए इस तात्पर्य को लिख रहे हैं प्रभुपाद कि कुंती का जो स्नेह था पांडवों के प्रति और विष्णुवंशियों के प्रति, वो पारिवारिक संबंध होने के कारण था, इसलिए नहीं था कि उनके वो भक्त हैं और वो प्रेम करना चाहती हैं। इसलिए था कि वो भगवान कृष्ण वो उनके साथ पारिवारिक संबंध में थे। क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध में बहिरंगा शक्ति का प्रभाव के कारण होता है। जब हम शरीर अथवा मन से संबंध जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की बहिरंगा प्रकृति शक्ति के कारण ही होता है। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा का संबंध यथार्थ संबंध है। कुंती द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त से संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। वह रक्त संबंध भावबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता के कारण है। आपके परिवारजन, आपके पिता, आपके पुत्र, आपके पति अगर भक्त हो तो भक्त की तरह उनका सम्मान होगा, आपको मोक्ष दिला देगा। लेकिन आपका संबंध सिर्फ इसलिए कि वो आपके पति हैं, आपके पिता हैं और आपके पुत्र हैं, तो थोड़ा सा उसमें संशय रह जाएगा, क्योंकि भाव आपका भक्त के प्रति नहीं है। क्योंकि सबसे पहले लिखा गया कि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा भिन्न है, और भगवान की सेवा से बढ़कर के भी भक्त की सेवा है। जब हम किसी पिता की, किसी पति की सेवा करते हैं तो ये भाव नहीं आता कि ये भक्त है इसलिए हम सेवा कर, इसलिए आता है कि ये पति है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो वहां पर जो लाभ होना चाहिए वो उतना लाभ नहीं होगा। वहां जो संबंध है वो प्राकृतिक संबंध बन रहा है, एक रक्त संबंध बन रहा है, उसको छिन्न करके आत्मा के साथ संबंध को जोड़ना चाह रही थी। इसलिए महारानी कुंती कहती है कि हमारे जो स्नेह पास है उसको काट दीजिए। आत्मा से आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित हो सकता है, कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो जो भी भगवान के अंश हैं हम सबसे प्रेम करेंगे। यही वास्तविक में संबंध है। किसी कारणवश नहीं प्रेम करेंगे कि इसलिए हम प्रेम करते हैं। हम कहीं दूर घूमने जाते हैं, हम लोग ऐसे धोती कुर्ता तिलक कंठी माला में रहते, कोई भी एक व्यक्ति दिख जाता है ऐसे धोती कुर्ता कंठी माला में, तो कितनी प्रसन्नता होती है कि हम जैसा कोई व्यक्ति मिला। नहीं जानते उसको, कभी नहीं मिले, लेकिन कितना प्रेम से हम लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कृष्ण के आश्रित है और हम भी कृष्ण के आश्रित हैं। दोनों के बीच में वही संबंध है कि दोनों के मध्य में कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण से संबंध होने के कारण उसके साथ संबंध है, ये वास्तविक संबंध होना चाहिए। रक्त संबंध है तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो बंधन का कारण बनेगा, लेकिन अगर वहां पर आत्मा का संबंध हो, क्यों आत्मा का संबंध बनेगा? कि जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, और कृष्ण से प्रेम करने वाले सभी जन, कृष्ण के जितने भी अंश होंगे वो सब हमारे अपने। इस तरह का संबंध स्थापित करने की बात कही जा रही, इसलिए यहाँ पर महारानी कुंती इस तरह की बात को कहती है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में
देखने का अर्थ है सूर्य को देखना और इसके अलावा सब कुछ भी देखना। जो कुछ अंधकार में अनदेखा रह गया है वही भक्ति योग का मार्ग है, जिसमें हम अपने परिवार के जनों को संबंध के कारण अपना मानते हैं, लेकिन एक बार कृष्ण प्रेम रूपी जब सूर्य हमारे हृदय के अंदर उदित होगा तो हम जिसको अपना पुत्र, अपना पति, अपना पिता मान करके जिसकी सेवा करते थे उसको हम कृष्ण का अंश, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के दास मान करके सेवा करेंगे। वही संबंध हमको मुक्ति दिलाने का कारण बनेगा। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा एक क्वेश्चन था जो आपने कहा था कि प्रभुपाद जी ने जो मतलब कहा था, सेटिंग दिया था कि जो मतलब भगवत नाम अच्छे से ले 24 आवर्स लेते रहे उसको फिर कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। पर हाँ। आपके भागवतम के कोई तो एक लेक्चर में शायद आपने ये भी बताया था तो एक माता जी थी जो किचन सेवा में रहती थी, तो उनको उनकी माला कंप्लीट करने का भी टाइम नहीं मिलता था, तो वो ऐसे ऊपर रख के वो माला काउंट करती थी। तो उस केस में उनको भी मतलब तो उपाजी ने ये कहा था ना कि मतलब उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर ये दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट नहीं हो गई? नहीं ना, एक ही बात है ना। कोई व्यक्ति नाम ले रहा है, उसके पास समय है, वो माला हाथ में नाम लेकर कर रहा, और एक व्यक्ति है जो कृष्ण की ही सेवा में लगना है, लेकिन कृष्ण की सेवा में लग करके भी उसको नाम लेने की जिज्ञासा उसके अंदर कितना श्रेष्ठ है कि वो माला को एक खूंटी पे, कांटी पे टांग करके एक एक उसके मन के को देख करके एक एक बार महामंत्र बोल करके वो पूरा अपना माला जप। तो देखिए उसकी मति जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण में लगी है, लेकिन नाम के प्रति उसकी आसक्ति वहां से प्रकट होती है कि देखो नाम कितनी श्रेष्ठता से वो इस तरह से हाथ में न पकड़ करके भी वो नाम को ले रही है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको तो भगवत धाम जाना ही जाना है। और एक बात, अगर आपने कहा कि मतलब उनके भक्त भी हो तो उनकी भी अगर हमने मतलब उनके थ्रू भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उनके भक्त उनके के थ्रू, थ्रू भी भगवान के भक्त कोई भी हाँ भक्त हो उनके हाँ थ्रू। हाँ तो हाँ फिर अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हमारे शिक्षा गुरु ही हो, एग्जाम्पल दे दीजिए, तो उनको भी मतलब उनको भी सुन के या फिर उनका भी आज्ञा पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर ही सकते हैं ना, और वो भी इजली हाँ, हम। उनके आदेशों का पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जो भी जिनके आप आदेशों का पालन कर रहे हैं वो गुरु परंपरा से जुड़े होने चाहिए और उनका संबंध कृष्ण के साथ होना चाहिए, शरणागत होने चाहिए। आप उनके आदेशों का पालन करके निश्चित रूप से भगवत में। तो अगर वो ये कह दे कि हम मतलब हमारे आज्ञा का पालन करो, हम आपको भगवत प्राप्ति करवा देंगे, तो वो भी गलत नहीं होगा ना कि उनको जैसे है वैसे फॉलो करना। नहीं होगा, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि प्रभुपाद तो कई बार तात्पर्य में लिखते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको तुम केवल पालन कर लो तो निश्चित रूप से भगवत धाम आओ। लेकिन लोग अपने मनगढ़ंत चीजों से कहने लगते हैं कि नहीं सिर्फ 16 माला ही करेंगे तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। पूरे तात्पर्य में कहीं भी प्रभुपाद ने नहीं कहा है कि केवल कोई 16 माला और 4 नियमों का पालन करके भगवत धाम जा सकता है। प्रभुपाद सिर्फ ये कहते हैं कि कोई अगर 16 माला और 4 नियमों का पालन करता है तो कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी माला को, संख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, अपने मन को कृष्ण में लगाना है। पता लगा कि हम 24 घंटे कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन जो मन है अभी तक कृष्ण में स्थिर नहीं हुआ है, तो वो दृढ़ता से शुद्धता पूर्वक नाम लेने की आवश्यकता है, जिससे हमारी मति जो है, मन जो है, चित्त जो है वो कृष्ण के चरणों में लग जाए। मेन उद्देश्य वो है। सिर्फ नाम लेना, नंबर बढ़ाना, उससे कोई संख्या से भगवत धाम नहीं जाएगा। केवल भक्ति से ही भगवत धाम जाएंगे, ये हमको निश्चित करना है। और दूसरा, अगर कोई गुरु के अनन्य सेवा में लगा है और वो गुरु की सेवा करता रह जाए, नाम ना भी ले, भक्ति सेवा ना भी करे, तो गुरु की कृपा से वो भगवत धाम जा सकता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? सबको सब बातें समझ में आई? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। समझ में आ गई सर बातें प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है।
ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, नामाचार्य श्री विकास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सर्वगोस्वामी वृंद की जय, पंचतत्व भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री राधा रमण लाल की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे His Grace बलभद्र प्रभु जी की जय। 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 हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा नमो प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे